हेलो दोस्तों। तो जो नीलगिरी हिल्स है, यहाँ के जो आसपास का जो ट्राइबल पीपल है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी हिस्ट्री है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो अपने आप में नायाब है। और वो सारी चीज़ों का कलेक्शन आपको गवर्नमेंट म्यूजियम ऊटी में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जितने भी जो ऑर्बिटलरी गॉड होते हैं, जो नवग्रह होते हैं, भगवान मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो इन सब की बहुत ही पुरानी पुरानी इमेजेस शायद कहीं पे एक्सकेवेशन में मिली होगी या किसी पुराने टेम्पल में मिली होगी, वहाँ पे संभाल के रखी हुई हैं। और एक जो साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं, उनमें नौ ग्रहों के अलग अलग विग्रह मंदिर के ही प्रांगण में एक अलग जगह पे होते हैं, उनकी अलग से पूजा होती है। तो जो हिंदू धर्म में जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं, वो ही असली हिंदुज़म की रूट्स से रिलेटेड हैं आज के टाइम में। ये भगवान गणेश की एक जो भित्ति चित्र जैसे होता है, पतली सी सेल के ऊपर पेंटिंग करके बनाया हुआ। उसके बाद ऊटी और उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, उनका कैसे इवॉल्व हुए, वो किस किस टाइम पीरियड में किस टाइप की पोट्री यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें म्यूजियम में दिखाई गई हैं। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं सामने कितनी खूबसूरत पोट्री, जो कोटा ट्राइब जिसकी मैं बात कर रहा था पुराने पहले वीडियो में, तो उनने जो बर्तनों के उनके ऊपर जो ढक्कन बनाए हुए हैं, जो ढक्कन के ऊपर जानवरों की, पक्षियों की जो आकृतियाँ बनाई हुई है, वो बेहद खूबसूरत है। और एक बार के लिए तो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि यार, ये ट्राइबल लोग इतना एडवांस्ड, इनका जो स्किल। अगर मेटलिक चीज़ों की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये चीज़ें सिर्फ राजघरानों तक या फिर मंदिरों तक ही सीमित थी। आम जनता ये मेटलिक चीज़ों का यूज़ नहीं करती होंगी, क्योंकि ये अपने आप में नायाब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अखरोट तोड़ने के चाकू, और ये बहुत स्टाइलिश तरह के चाकू, अलग अलग तरह के मूर्तियाँ, दीपदान, शंख, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। और ये आयरन की, जो लोहे की नहीं बनी हुई, मोस्टली इनमें कोई पीतल की वो मिक्स तांबा जो होता है उसकी बनी हुई है। तो ये पुराने बर्तन हो गए, दीपदान हो गए, भगवान भोलेनाथ की मूर्तियाँ हो गई, ये बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं लगता कि नॉर्मल लोग इन्हें अपने घरों में यूज़ करते होंगे। शायद ये कुछ पुराने टाइम में प्रॉस्पेरिटी के सिंबल रहे होंगे। तो मुद्दे की बात वही है कि अगर लोगों के पास ये सारी चीज़ें थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिनमें काफ़ी चीज़ें नई भी लगती है, लेकिन फिर भी इसका मतलब उन्होंने टाइम के साथ इवोल्व किया है और चीज़ें उनके पास आई हैं। अगर और थोड़ा पीछे जाके देखें तो ये कुछ कुछ जो उनके पुराने पोट्रीज़ के सैंपल मिले हैं, जो बताते हैं कि नीलगिरी हिल्स के आसपास के जो तमिल लोग हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन कितना पुराना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो वहाँ की तमिल लैंग्वेज है, उसमें किस हिसाब से चेंजेस आए हैं। तो ये जो तमिल लैंग्वेज है, ऐसा बोला जाता है कि इसका ओरिजिन संस्कृत से भी पहले का है, या फिर संस्कृत के ही समकालीन है। ये दोनों लैंग्वेज साथ साथ चला करती थी। तमिल लोगों की आम बोलचाल की भाषा रही होगी संस्कृत, शायद पढ़ने लिखने में काम आने वाली भाषा उस टाइम पर रही होगी। तो ये जो सारे आर्टिफैक्ट्स के जो पीसेस हैं, काफ़ी पुराने हैं, बेहद सुंदर हैं। अब जो ऊटी के आसपास के एरियाज़ हैं, उनकी कुछ कुछ इमेजेस भी, पुरानी पेंटिंग्स, पुराने फ़ोटोज़, वो भी उस ऊटी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जिसमें फॉसिल्स मिलते हैं, उसके कुछ कुछ सैंपल्स भी रखे हुए हैं, जो वहाँ की जो सॉइल है उसकी एज का, जो उसकी ज्योग्राफिक कंडीशन किस हिसाब से चेंज हुई होगी, उसका आइडिया लगाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ के जो कोल्स हैं, यहाँ पे जैसे एक फ़ोटो में दिखाया गया था, कोल जो होता है उस बनता कैसे है, कैसे जो फॉसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में जमते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रेशर वगैरह से वो कोल में, तो वो हेल्पफुल कर होता है उस जीवाश्म की आयु पता लगाने में। अच्छा, एक और जो सेक्शन था मुझे बेहद नायाब लगा, बेहद खूबसूरत लगा, वो था ये स्पोर्ट्स वाला। यहाँ पे करीब करीब नहीं तो 30 टाइप्स की तलवारें रखी हुई थी। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, ये तलवारें युद्ध में लड़ने के काम में आने वाली नहीं थी। ये
एक खूबसूरत सुंदर सुंदर तरह के इनके जो डिज़ाइन बने हुए थे, पकड़ पे तलवार की जो शेप थी वो अलग तरह की है। तो ये मोस्टली सेरेमोनियल स्वर्ड्स हैं, जैसे किसी मंत्री का पद ग्रहण हो गया, सेनापति जब बदलते हैं। आज के टाइम पे भी इवन दो तलवारों से युद्ध नहीं होते, लेकिन जब पद ग्रहण होता है तो तलवार दी जाती है जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारे उन रिचुअल्स में जो रिलीजियस सेरेमनीज वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस वगैरह होती होंगी उसमें काम होने वाली तलवारें। एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन जो आपको ऊटी म्यूजियम में देखने मिलेगा। तो ये एक अलग सेक्शन था। उसके बाद ऊटी और उसके आसपास की जो जलवायु है वो चॉकलेट के लिए, कॉफ़ी के लिए और चाय के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत ही उपयुक्त है। तो ये जो ऊपर आप फ्रूट देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोकोआ। कोकोआ फूड जो फ्रूट होता है उसी का यूज़ करके चॉकलेट बनती है। इसीलिए ये वजह है कि जो ऊटी है उसके आसपास के जंगलों में कोकोआ ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं और चॉकलेट यहाँ पे बहुत बनती है। ये एक सैंपल उनने रखा हुआ था, इसको सी कोकोनट बोलते हैं, दो कोकोनट चिपके वजह से। तो ये अलग अलग कोकोनट्स के कुछ पुराने सैंपल्स जो एग्जिस्टिंग थे वहाँ पे वो रखे हुए थे। इस फ्रूट का मैंने कभी देखा नहीं, शायद कुछ अलग तरह का था देखने में, तो समझ में भी नहीं आया नाम से भी। उसके अलावा जो ये जो सेक्शन अपन देख रहे हैं जिसमें फूल पत्तियों को अनाज के दानों से बनाया हुआ है, ये सारे के सारे अनाज के दाने यूज़ करके बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें नई है, इनका पुराना लिंक नहीं है, बट स्टिल ये यहाँ के जो लोग हैं उनमें ये चीज़ पॉपुलर रही होगी, फूल पत्तियाँ एम्ब्रॉयडरी इस हिसाब से करना। ये कुछ पुराने बर्तन और एक गजब चीज़ आप देखिए, ये जो इडली बनाने वाला कंटेनर है, इतना बड़ा साइज़ का इडली और वो भी मिट्टी का बर्तन। तो जो इडली हो गया और इसके आगे आप अपम का भी देख रहे होंगे, जो लेमन स्क्वीजर नींबू निचोड़ने वाली मशीन जैसा लग रहा है, लेकिन ये अपम बनाने वाले। तो ये सारे सारे जो वुड के बने हुए हैं सैंपल्स हैं, बहुत ही सुंदर है अपने आप में, एक अनोखा एक्सपीरियंस है इसका। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि टिकट्स, पुराने टाइम के टिकट्स इकट्ठे करना। तो अगर आप उस तरह के आदमी हैं तो ये जगह आपके लिए अप्रोप्रिएट है। आज़ादी से पहले के टाइम से लेके अब तक की टिकट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। यू कैन टेक अ फोटो एंड गेट अ प्रिंट आउट किसी भी पुराने टिकट का। अंग्रेज़ों के टाइम से भी पहले के राजा महाराजाओं के टाइम पे भी जो टिकट्स उन्होंने जारी किए थे, सिक्के जो उन्होंने जारी किए थे, वो जो जो आगे आने वाला जो सेक्शन है वो सिक्कों का है। और सिक्कों वाला सेक्शन तो अपने आप में बेहद नायाब था, क्योंकि उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको, ओक ट्री की जो शेल होती है, जो उसकी छाल होती है, उसके पीसेस करके उस पर लिखा जाता था, जो कि फिर यूज़ किया जाता था मैसेज को कन्वे करने में। बैम्बू जो होते हैं, बैम्बू पे लिखा जाता था, उसको भी यूज़ करते थे। तो मैं सिक्कों की बात कर रहा था, राइटिंग्स पे बाद में आएंगे। सिक्के जो हैं उसमें अंग्रेज़ों के टाइम से पहले इवन चोला पीरियड के भी सिक्के आपको गवर्नमेंट म्यूज़ियम में मिल जाएंगे। तो अगर आप पुराने सिक्कों के कलेक्शन अगर आपकी हॉबी है तो ये जो सेक्शन है आपको बेहद पसंद आएगा। अलग अलग तरह के, हर टाइम पीरियड के, जैसा कि मैंने बताया आज़ादी से बहुत पहले से लेके अंग्रेज़ों वाले टाइम पे भी, और 1947 से लेके अब तक के सिक्के वहाँ पे रखे हुए हैं। और कुछ कुछ जो मिक्स्ड मेटल के जो कॉइन्स होते थे वो। अब जो मैं राइटिंग्स की बात कर रहा था, पुराने टाइम पे मैसेज रिटर्न में कैसे लिखते थे या फिर चीज़ों को डॉक्यूमेंट कैसे करते थे। तो जो बैम्बू की जो होती है, बांस का जो होता है, ये बांस का टुकड़ा है, इस पे लिखा हुआ। उसके बाद ये ओक यानी चीड़ के पेड़ की जो छाल होती है उसके ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स बना के फिर उन पे छोटे छोटे अक्षरों में लिख के उनका एक कलेक्शन तैयार किया जाता था। इसी तरह से पहले जब मोटे पत्तों वाले जो पेड़ होते थे उन पे भी लिखा जाता था, पर उनकी कंपैरेटिवली एज कम होती थी। ये जो बैम्बो का हो गया, ओक की छाल हो गई, ये डॉक्यूमेंट्स जो राजा महाराजाओं के लिए होते थे लंबे टाइम तक
उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करके प्रिजर्व रखने के लिए काम में आते थे, तो वो लोग इसको यूज़ करते थे। इसके बाद बात करते हैं वहाँ की स्थापत्य कला की। अगर आप मूर्तियाँ देखें, इस पत्थरों की मूर्तियाँ तो एक अलग सेक्शन होती है। यहाँ पे जो लकड़ी होती है उसको उकेर के, लकड़ी को काट के उकेर के उस पर शेप्स बनाई हुई है जो बेहद खूबसूरत है। तो जो यहाँ की ये जो मेरे को क्वालिटी लगी, जो लकड़ी के घरों में भी आर्किटेक्चर में वगैरह आपको देखने को मिलेगी, वो बेहद ही सुंदर सुंदर तरह की मूर्तियाँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे एक इमेज मैंने देखा था, वो देखने में लग रहा था कि एक सेक्स की सीन्स हैं, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आप जस्ट अभी जो सामने एक बीच में ऋषि जैसे आदमी बैठे हुए ये मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट में उनकी एक अप्सरा नाच रही है और राइट में उनके दिमाग के मनोभाव को दिखाया गया है कि जब अपन ध्यान की अवस्था में होते हैं तो किन किन चीज़ों को पार करके आगे जाना पड़ता है। ये भगवान विष्णु और उनकी पूरी फैमिली को उनके देवताओं से यहाँ पे दिखाया गया था। तो ये था आर्किटेक्चर वाला जो मूर्ति स्थापत्य कला वाला सेक्शन था। उसके बाद जब यहाँ पे इंग्लिश लोग आए, उन्होंने जो हिल स्टेशंस थे उन पे कुछ कुछ चेंजेस किए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये हिल स्टेशंस को तो अंग्रेज़ों ने खोजा था। ऐसा नहीं है, वहाँ पे ट्राइबल लोग पहले भी रहा करते थे। वो अलग बात है कि वो जब इंग्लिश आए तो उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, कुछ नई चीज़ें आई, मशीनें आई। वो सारी चीज़ें जो है वो ऊटी के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो इसमें इस सेक्शन में मोस्टली जो जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ के जो जंगल हैं, उनमें कैसे कैसे टाइम के साथ चेंजेज आए। जैसे यहाँ पे ऊटी का पुराना नाम जो है वो उदगमंडलम है। इसका जो मैप है वो बनाया हुआ है, कौन सी जगह कहाँ पे है, पहले वो चीज़ कैसे दिखती थी। ये टी फैक्ट्री ऊटी है। अभी तो काफ़ी सारी छोटी छोटी टी फैक्ट्रीज बनी हुई वहाँ पे लोग। ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं ऊटी शहर की, जो आपको उसी सेक्शन में देखने को मिलेगी। ये ऊटी लेक है, कुछ पुराना फ़ोटो। उसके बाद ऊपर जो आप देख दोदा बेटा पीक, दैट इज़ दोदा बेटा पीक। ये शूटिंग स्पॉट्स है जहाँ पे पहले शूटिंग हुई होगी। और ये टी फैक्ट्री ऊटी। तो एक और चीज़ मुझे जानने को मिली कि जो ऊटी शहर है वहाँ पे इंडिया का सबसे पहला बड़ा और पुराना कारखाना, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो टेप्स यूज होती थी वो था, लेकिन वो 2006 में बंद हो गया क्योंकि अभी तो सब चीज़ें डिजिटल हो गई। तो सर, अगर आपको नीलगिरी हिल्स के आसपास की लिटरेचर, आर्ट और ये सब चीज़ों को जानना है, परखना है, तो जब भी आप ऊटी जाएं तो गवर्नमेंट ऊटी म्यूज़ियम तो ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये कुछ कुछ इमेजेस थी जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी, जिन्हें मैंने अलग से कैच किया और ऐड किया इस वीडियो के लिए। ये एक नगिनी है, यानी कि नागिन है, जो हाथी पे बैठी हुई है, जो साउथ इंडियन। और ये जो इमेजेस आप देख रहे होंगे, भित्ती जो बहुत ही पतली सेल के ऊपर इमेजेस बनाई हुई है। तो पुराने टाइम में मनोरंजन के उतने साधन थे नहीं, तो पीछे लाइट सोर्स क्रिएट करके इसकी शैडो को यूज़ करके वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए जाते थे, तो जो नाटक के जैसे दिखते थे। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उस शो सेरेमनी के दौरान यूज़ करते थे। तो ये था ऊटी म्यूज़ियम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।